साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट स्वागत करता हूं आपका आज के इस फाइनेंशियल फ्रीडम यूजुअल के सेमिनार में, जो कि आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है रॉयल क्यू की तरफ से। साथियों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आपका स्वागत है इस फाइनेंशियल फ्रीडम के संसार में। और मैं आपको आज एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप टोटली फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। तो एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मतलब होता है वो क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत अच्छी सेविंग होनी चाहिए, कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, या आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए। आप अपने लाइफ को अपने स्टाइल से जी सकते हो और आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सको, यानी कि जिस चीज़ के लिए आपको मन करे। यानी एक कहावत है ना कि तब तक कमाना चाहिए बंदे को जब तक कि उसको महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। तो जब ये सिचुएशन आपके सामने हमारे सामने आ जाती है, तो उसी सिचुएशन को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मैं आपके लिए लेसन लेके आया हूँ, ये आपके लिए प्रेजेंट हो रहा है स्मार्ट अर्न मनी की तरफ से। साथियों, तो ये देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का जो ग्राफ है, इस ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि हमारे पास सेविंग मनी होना चाहिए, हमारे पास में पैसिव इनकम का सोर्स होना चाहिए, हमारे पास में कर्जे नहीं होने चाहिए, हमारे पास में जो पैसा है उसको मैनेज करना आना चाहिए, हमारे पास में भविष्य के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं अननेसेसरी, उनको हमें रिड्यूस कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट नाम मात्र होना चाहिए और हमारा जो कैश फ्लो है हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, और हम अपने लाइफ को सिंपल आराम से जी सकते हैं। और लाइफ को जीने के लिए हमारे पास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो होनी चाहिए एक गोल। अब साथियों, जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम ये यहाँ पे इसको एनालाइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम दूसरी साइड में आपको दिख रहा है डेप्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम जब आदमी के पास में होता है, तो ये एरो के माध्यम से आप देख रहे हो कि आपको दिखाई देता है कि आपका सुनहरा भविष्य है। तो उसमें आपके पास में नेटवर्क डाइवर्जन होना चाहिए, हैज फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, गोल होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, आपका जो पैसा है उसको कहाँ कैसी जगह इन्वेस्ट किया जाए ताकि आपके पास में हमेशा पैसा आता रहे। एक्सपेंड, नाम मात्र के खर्चे नाम मात्र के होने चाहिए। पे योर सेल्फ, अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। अटेंशन द फ्यूचर, आपको भविष्य के प्रति चिंतित रहना चाहिए। थिंक के सॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। और यदि आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो इनकम डाइवर्जन, इनकम का सोर्स नहीं होना, कोई बजट प्लानिंग नहीं होना, वर्क डाइवर्जन नहीं होना, मनी को जब जी चाहे तब खर्च करना, जैसे खर्च करना, यानी कि आप कठिन समय के लिए नहीं बचा के रखना। कॉन्ट्रैक्ट पे ऑदर फर्स्ट अटेंशन, पास्ट थिंक, जो बीत गया उसके बारे में सोचते रहना, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाती हैं डेप्थ की तरफ। तो साथियों, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम देखते हैं कि मनी सोल्यूशन आखिर क्या है। एवोल्यूशन ऑफ मनी, जो पैसा है, ये पैसा क्या है, कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे साथियों। तो इस मनी एवोल्यूशन के लिए हमारे सामने कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जैसे हम जो पैसा है उस पैसा को मापते हैं, पैसा को मापने का जो दंड है हमारा मापदंड है। और आज की डेट में इस बढ़ते हुए क्रम में, डिजिटल क्रम में, तो हम देखेंगे, थोड़ा सा बैक में जाने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट ऑफ द कॉमन मेजर देखेंगे, तो हमारा जो स्टार्टिंग में चला था वो वाटर सिस्टम था, क्वार्टर सिस्टम था, यानी कि वस्तु विनिमय था। उसके बाद में सोने चांदी के सिक्कों के बाद में हमारे पास में जो आया पैसा बैंकों के रूप में आया साथियों। मेटल के कॉइन बने, जो कि हमें इतना अच्छा
प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद में हमारे पास में आया साथियों, जब डिजिटल होने लग गया सिस्टम, तो हमारे और आपके सामने आया एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके बाद में आया हमारे पास में फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, और उसके बाद में आज की डेट में जो प्रचलन में सबसे ज़्यादा बहुचर्चित सिस्टम चल रहा है, वो चल रहा है साथियों क्रिप्टो करेंसी का। अब जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा बात कर ली, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें देता है साथियों पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता, ये एक डिजिटल करेंसी होता है। तो जानते हैं साथियों ये है क्या, एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज़ द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का जब नाम आता है तो साथियों क्रिप्टो करेंसी का नाम आने से पहले हम बिटकॉइन का नाम हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली घूम जाता है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, तो जानते हैं पहले थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है, वास्तव में ये है तो करेंसी, जो हमारे डाटा को कलेक्ट करता है। ये एक डिजिटल लेन देन होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। ये कुछ विद्वानों ने इसको डिजाइन किया, कंप्यूटर की भाषा में इस करेंसी का प्रयोग किया गया, तो जिसको नाम दिया गया क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी का जहां पे नाम आ जाता है, इसको जो हैंडल करने का तरीका होता है हम और आप लोगों के लिए बीच में लेन देन का और यहां से धन कमाने का, वो मीडियम होता है एक्सचेंजेस। अब जब एक्सचेंजेस की बात भी आ रही है तो उससे पहले हम जानेंगे साथियों कि बिटकॉइन क्या है, व्हाट इज बिटकॉइन। क्योंकि क्रिप्टो की करेंसी का नाम आता है तो क्रिप्टो करेंसी का नाम आते ही सबसे पहला जो नाम हम और आप सभी लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है वो आता है बिटकॉइन। तो व्हाट इज बिटकॉइन, तो बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन इज ए डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी विदाउट द सेंट्रल बैंक, इज सिंगल administrator that can be sent from the user to user on the peer-to-peer Bitcoin network without any need to intermediary transactions verified by the network node through the cryptocurrency and the recorded in a public distribute ledger called blockchain. The cryptocurrency was invented in the 2008 by the unknown person like Satoshi Nakamoto. A currency began in 2009 when implementation was released open source software. इस क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत हुई थी वो 2009 के अंदर हुई थी। इसमें जो लेन देन किया जाता है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से पीयर टू पीयर डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, जिसके माध्यम से एक दूसरे के पास में करेंसी पहुंच जाती है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता साथियों। अब बात करते हैं हम साथियों बिटकॉइन की ग्रोथ के बारे में। तो बिटकॉइन ने जो ग्रोथ किया साथियों, तो बिटकॉइन 2008-9 में यदि हम बात करें तो बिटकॉइन का जो रेट हुआ करता था उस समय $0.09, इंडियन रुपीज में 6 से 7 रुपए। यहाँ साइड वाले कॉर्नर में आप देख रहे हो साथियों, ये इसने जो प्रोग्रेस किया 2010 के साथ में स्टार्टिंग किया प्रोग्रेस, और अभी यदि हम देखें बिटकॉइन का तो लमसम 34 लाख 95,000 34-35 लाख ये अभी रिसेंटली चल रहा है। और आज का करंट रेट यदि हम देखें जब मैं इसका वीडियो बना रहा हूं तो 27 से 28 लाख रुपए है साथियों। ये है क्रिप्टो करेंसी का ग्रोथ 10 से 12 साल के अंदर। तो यहां पे हम अपने सुनहरे भविष्य और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देख सकते हैं। और साथियों हम जिस कॉन्सेप्ट पे आज बात कर रहे हैं वो हमें सिखाता है कि हम इस क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग कैसे करें, टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग कैसे करें, कैसे हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करें, तो ये एक ट्रेडिंग करने का सही तरीका है। और ये तरीका है तो कैसे आज की डेट में कौन कौन से तरीके चलन में है ट्रेडिंग के। सबसे पहले यदि हम बात करें तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जिसको आज की डेट में शेयर मार्केटिंग बोला जाता है, शेयर ट्रेडिंग बोलते हैं साथियों। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो कि
24 घंटे में 5 दिन खुलता है मार्केट का जो टाइमिंग है। और कम्योडिटी मार्केट लाइक क्रूड, गोल्ड, नेचुरल गैस, एटीसी वगैरह वगैरह, ये ट्रेड चलन में था ट्रेडिंग का। और अब जो नया ट्रेंड आया है ट्रेडिंग का, वो आया क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, जो 24/7 365 डेज नॉन स्टॉप चलता रहता है। इसका कोई टाइम नहीं है, कभी बंद नहीं होता, चलता रहता है 24 घंटे। जिस सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है ऑटो ट्रेडिंग। ये जितने भी ट्रेडिंग हमने देखे थे उनमें मैनुअली ट्रेडिंग किया जाता था साथियों। मैनुअली ट्रेडिंग के कुछ हम और आप सभी लोगों के सामने कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं। इनमें सबसे जो बड़ी कमी होती है वो होती है डिसीजन पावर की। डिसीजन हम इतनी इजीली नहीं ले पाते। कई बार मार्केट बढ़ रहा है, हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते, बढ़ रहा है, हम इंतजार करते हैं तो वो धड़ाम से भी गिर सकता है। दूसरा, वहां पे हम इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। फिर उसके बाद में दूसरा जो सिस्टम है बॉट सिस्टम है। बॉट सिस्टम में प्री मॉनिटर्ड होता है, उसमें हम कुछ कमांड्स डाल के रखते हैं और मॉनिटर को एक्टिव कर देते हैं, वो करता रहता है मार्केट के हिसाब से ट्रेडिंग। बॉट को आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ में इंस्टॉल करना पड़ेगा, मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आप कोई भी यूज़र जो भी उस बॉट को लेते हैं वो उसको अपने हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं। जब आप उसको मॉनिटर कर दोगे तो उसको ऑटो पायलट मोड पे डाल दो, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करता रहेगा 24/7 365 डेज। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होते, कोई इफेक्ट नहीं होते। जो कमांड आपने डाल दिया वो उसी हिसाब से काम करता रहेगा। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हम और आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है रॉयल क्यू। और रॉयल क्यू में भी आप जुड़िए टीम इंटरनेशनल के साथ में, और आप अपने भविष्य की, सुनहरे भविष्य की कामना कर सकते हैं रॉयल क्यू टीम इंटरनेशनल के साथ में। तो साथियों, जब रॉयल क्यू की बात आई है तो सबसे पहले अब बात आती है कि व्हाट इज रॉयल क्यू। रॉयल क्यू है क्या? तो रॉयल क्यू एक ऐसा बॉट सिस्टम है जो विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया, 1 क्लिक मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग करके देगा आपके पैसे को, आपकी मनी को, जो और सुरक्षित रहेगा, और वो आपको हमेशा प्रॉफिट 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 ही, जो पोजीशन आप वहां पे डालोगे उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट बुक करके देता रहेगा। 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा साथियों। अब रॉयल क्यू में एक सिस्टम होता है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का। तो वो जो एडवांटेज है इसका, वो एडवांटेज क्या है साथियों? यदि हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो रॉयल क्यू हमें मल्टी स्ट्रेटेजी, मल्टी टेक्नोलॉजी, फैशन, इंटेलिजेंस, क्वालिफिकेशन, मशीनिज्म, यूजर्स ओनली कैन नीड हैंडल दैट, ये यूज करने वाले की अकॉर्डिंग चलेगा 24/7 और आपको निकाल के देगा यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि रॉयल क्यू चल कहाँ से रहा है। बिल्कुल साथियों, जब आप रॉयल क्यू के साथ काम कर रहे हो तो उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। रॉयल क्यू एक कंपनी है, रॉयल क्यू क्वांटिफाइड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि कैलिफोर्निया से रन हो रही है, से रजिस्टर्ड है, और सिंगापुर से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ से ये ऑपरेट हो रही है साथियों।
ये है रॉयल क्यू। अब रॉयल क्यू काम कैसे करता है साथियों? रॉयल क्यू, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, रॉयल क्यू जो काम करता है वो काम करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग, सेल, परचेज, ट्रेडिंग करता है साथियों हमारे लिए। अब ट्रेडिंग का जो मतलब होता है वो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ इस माध्यम से साथियों। सपोज दैट आपने $10 का कोई बाय किया, उसका जो वैल्यू हमने फिक्स किया कि हम यहाँ से 1.6% का मार्जिन लेंगे, और जैसे ही वो उसका कीमत उस वस्तु का कीमत 10.16% डॉलर हो गया, दैट मीन्स हमारा ट्रिगर ऑन हो गया। अब मान के चलो कि मार्केट उसी समय 0.3% माइनस में चला गया, तो ये आपका सेल कर देगा और आपके लिए प्रॉफिट बुक कर देगा। अब दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे ये एरो है, इस पे देखिए आप साथियों, $10 का अगेन हमने बाय किया, लेकिन हमने यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी सेट किया 2.5% का किया। 2.5% प्रॉफिट जैसे ही ऊपर जाएगा, मार्केट जहाँ हमने परचेज किया वहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये हमें प्रॉफिट गेन करके देगा। तो मार्केट अप गया साथियों, मार्केट चला गया 10.25% डॉलर का चला गया। जैसे ही 0.3% माइनस आया तो यहां पे ये 10.219 डॉलर पे सेल कर देगा और आपके लिए प्रॉफिट बुक कर देगा। दूसरे वाले ग्राफ में जो आप देख रहे हो, तो आपके लिए जो प्रॉफिट आया 0.219 सेंट। और पहले वाले की यदि बात करें, तो पहले वाले में आपने स्ट्रेटेजी $1.6 की सेट की थी, तो यहां पे आएगा 0.129 डॉलर। ये इस प्रकार से आपके लिए प्रॉफिट बुक करता है साथियों। और ये कुछ इसका क्वाड्रम देखिए, बाय बाय, यदि मार्केट डाउन जाता है तो भी ये आपको लॉन्ग स्ट्रेटजी में बाय करके देता है। ऊपर वाली स्लाइड में जब आप देख रहे हो, तो बाय 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 देन सेल, जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो ये सेल कर देता है। नीचे वाले उसमें आप देख रहे हो, फोटो में आप देख रहे हो, बाय 1 लॉट, बाय 2 लॉट, बाय 3 लॉट, बाय 4 लॉट, बाय 8 लॉट, बाय 16 लॉट। यहाँ पे जो आप ये एरोज देख रहे हो, क्लोज ऑल पोजीशंस, एक बिंदु पे आके सारी पोजीशन ब्लॉक हो जाती हैं, वो हमारा होता है मीडिएट रेट, बीच का रेट होता है। जैसे ही यहाँ से ऊपर मार्केट जाता है तो हमें टोटल कॉल्स पे ये प्रॉफिट बुक करके देता है। अब इसमें ट्रेड सेटिंग कैसे किया जाए साथियों? ट्रेड सेटिंग करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, रॉयल क्यू के क्वांटिटम ट्रेड सेटिंग को, ऑप्शन को ओपन करेंगे। बीच वाली जो फोटो है इसमें आपको दिख रहा है फर्स्ट अमाउंट $10 से, उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मार्जिन कॉल लिमिट, वोल पोजीशन टेक प्रॉफिट 1.7%, वोल पोजीशन टेक द प्रॉफिट कैश बैक 0.1%, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ही आप एरो देख रहे हो तो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे फर्स्ट कॉल 0.35% है, 4% है, थर्ड कॉल 4.5% है, 5.2% है, 8%, 8%, 8%, 8%। ये आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू कर सकते हो कि मार्केट कितना डेप्थ में जाए तो भी ये बाय करे। टाइम्स में आप देख सकते हो 1 1 1 1 1 1 1 1 या 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद में बीच वाली स्लाइड को अगेन देखो, डिस्ट्रीब्यूट ए टेक प्रॉफिट अलोकेशन। यहाँ पे हमारे सामने 10 पोजीशंस हैं। सब होल 5, सब होल हाउस 7, सब होल हाउस। यानी कि ये एक स्ट्रेटजी है। यदि आप हमारे ट्रेनिंग में बार बार आओगे तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बता दी जाती हैं। जैसे ही आप ट्रेड लगा देते हो तो ट्रेड का प्रॉफिट देखते हैं, ट्रेड का रिजल्ट क्या निकल के आया साथियों। ये ट्रेड आपने लगाया, ट्रेड देख रहे हो आप, ये ग्रीन ग्रीन जो देख रहे हो, जितना भी ये ग्रीन देख रहे हो, ब्लू ब्लू देख रहे हो, ये टोटल प्रॉफिट है।
और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन में आपको जितना भी दिखाई दे रहा है डेली डेली प्रॉफिट दिखाई दे रहा। कम्युनिटी प्रॉफिट बीच वाली स्लाइड में आप देखो $360 का टुडे प्रॉफिट हो गया $3.43 का हो चुका है साथियों। यहाँ थर्ड वाली स्लाइड में $11 का प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार से ये हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग करके ऑटोमेटिक ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल के देता है। अब बात करते हैं साथियों रॉयल क्यू ट्रेड कहाँ कहाँ करता है। अब रॉयल क्यू जो ट्रेड करता है साथियों वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंजेस पे ट्रेड करता है। बाइनेंस हुआ, जैसे कॉइनबेस एक्सचेंजेस हुआ, हुबाई ग्लोबल हुआ, इनके साथ में आप अपना इसको रॉयल क्यू को स्टार्ट कर सकते हो। रॉयल क्यू को स्टार्ट करने के लिए आपके पास में किसी भी जिसने भी ये वीडियो भेजा है या आपको जिसने प्रमोट किया वो इस प्रकार का आपके लिए लिंक भेजता है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस रजिस्ट्रेशन पेज खुलता है। इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन पेज जैसे ही आपका फिल करते हो, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है, तो उसके बाद में आप अपना रोबोट को एक्टिव कर सकते हो $120 से। जैसे ही आप $120 से अपना रोबोट को एक्टिव करते हो साथियों, तो आपके लिए ऑप्शन आता है एक्सचेंजेस का कि आप उसको किस एक्सचेंज के साथ में बाइंड करना चाहते हो। तो आपके लिए जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था बाइनेंस, हुबाई ग्लोबल, कॉइनबेस, जिसके भी साथ में आपको ऐसे बाउंड करना है उसके साथ एपीआई के माध्यम से कनेक्ट कर दो। एपीआई का मतलब जैसे कि हम यूपीआई के माध्यम से फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे को अपने अकाउंट के साथ में लिंक करते हैं, लाइक दैट एपीआई के साथ में अपना बाइनेंस अकाउंट या हुबाई अकाउंट या कॉइन बेस अकाउंट अपना लिंक करो। और लिंक करने के साथ में आप इंजॉय करो ट्रेडिंग का। साथियों ज़बरदस्त प्रोग्राम है ट्रेडिंग का, और आप देरी ना करते हुए स्टार्ट करें। और रॉयल क्यू को, रॉयल क्यू आपके लिए देखता है बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी साथियों। और टीम इंटरनेशनल के साथ में जुड़े रहिए साथियों, जुड़िए टीम इंटरनेशनल के साथ में, तो आप अपने भविष्य को सुनहरा कर सकते हो और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो साथियों। ये था मेरा आज का रॉयल क्यू का ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रोग्राम। साथियों आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा साथियों। और मैं कहता हूं कि अपना डिसीज़न जल्द से जल्द लीजिए ताकि आने वाले समय में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करें। और मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।